Assalamualaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. So कल जो है पाकिस्तान ने गाया है अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। वर्ल्ड कप को छोड़ के चले गए, वो जो है वो क्वालिफाई नहीं हुए सेमीफाइनल के लिए। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन सीधी बात है पाकिस्तान के पास ज़्यादा चांसेस नहीं थे। जो पहले जो मैचेस हुए थे न्यूजीलैंड वगैरह के, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम हो गए क्वालिफाई होने के। तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये था कि पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई नहीं होगा। तो ये रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड था एक तरह का। तो एज़ यूजुअल हर मैच के बाद एक अरसलान नसीर CBA की वीडियो देखना ज़रूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। खत्म हो चुका है ये टॉर्चर जो हमें मिला है पिछले एक महीने से। ICC की प्रोमो की वीडियो थी जिसके ऊपर हम बहुत नाराज हो रहे थे कि सारे पाकिस्तानियों को जो है इन्होंने बहुत ज्यादा दुखी दिखाया। बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट फॉलो हुआ है। हमें तो पता था, हमारे एक्सपर्ट्स ने तो पहले ही बता दिया था कि ये सारा का सारा इंडियंस को बॉलें जो चेंज करके दी हैं। तो बंदा मुझे उस दिन ये भी बता रहा था कि ये इंडियन जो बैटर्स हैं उनको लेंस भी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक किस्म के पहनाए हुए होते हैं, जिससे बॉल की ट्रेजेक्टरी, स्पीड, ये ऑफ स्पिन है, ये लेग स्पिन है, ये आउट स्विंगर जा रही, इन स्विंगर, रिवर्स स्विंग, सब कुछ इनको ना दिमाग में टिप टिप करके बता दिया रहता था पहले से ही पीछे जो बैठे हुए थे। तो ये तो अनलॉक कर दिया। तो फिर इसमें तो खैर कोई शक ही नहीं है कि हमारी जो चैंपियन टीम है जो आज 500 रन बनाने के लिए आई थी, हम लोग कहते भाई टॉस जीत के अगर हम 450 रन बना देंगे, अगर ये वाला बंदा जो है वो अगर 30 ओवर खेल लेगा, ये वाला बंदा जो अगर 35 ओवर खेल लेगा तो हम जीत जाएंगे। वो वाला बंदा जो है मैं हमें 3 बॉल ही नहीं खेल सका। वो एक इनिंग जो चल गई थी जिस दिन हम बड़े खुश हो रहे थे कि हमने बड़ा कोई स्कोर चेज कर लिया था, वो भी 1 विकेट की ही मार था। शुक्र करेंगे बारिश आई थी, नहीं तो हम बड़ा क्रिकेट हमने देखा भी, बड़ी ऐसी इनिंग्स हमने देखी, बड़ी ऐसी फुलझड़ियों वाली इनिंग्स हमने देखी। बाद में पूरी टीम से 150 रन नहीं होते पीछे, जिस रेट पे वैसे भी जाना था ना, हमसे कोई नहीं होने तो 400 रन। खैर एक लिहाज से अच्छा हो गया कि हम हार गए हैं आज का मैच, क्योंकि कम से कम वो दुख तो नहीं रहेगा जो लोगों ने कहता हाय अल्लाह बस नेट रन रेट पे। नेट रन रेट क्या होता है हमें तो ये समझ नहीं आई, उस तक नौबत ही नहीं आई। खैर हमने टॉस जीत के इस दफा तो हमारा इरादा था कि बाबर आजम 300 रन बनाएगा और फखर क्विक 237 रन भी बना देगा। तो 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर हम 500 बना देंगे और फिर इंग्लैंड वालों को हम यही 60 पे ऑल आउट कर लेंगे। तो कोशिश हमारी इसी तरह ही थी। हारिस रऊफ भाई ने जो है आज न्यू बॉल से बॉलिंग कराई और उसके बाद पहले ओवर के अंदर ही चूंकि चौके नहीं खा रहे थे तो वो वाइट के चौके देना शुरू हो गए। खैर किसी ने ये वीडियो शेयर की थी मेरे साथ और इसके ऊपर प्रिसाइसली सब कुछ एक्सप्लेन होगा कि हमारे साथ आज हुआ क्या। दुनिया की सबसे बुरी हालत में, सबसे हल्की हालत में थी इंग्लैंड की टीम इस दफा इस वर्ल्ड कप के अंदर जब हमारे सामने वो आई है, और उनसे भी हम थप्पड़ खा के बैठ गए। नेट रन रेट में अगर ये होता वो हो जाता तो हम जीते। पहले इंग्लैंड से जीत तो जाओ, उसके बाद नेट रन रेट। अगर टॉस हम जीत जाते तो 450 रन बना लेते, पहले मैच तो जीतो। खैर इसी मौके पर ना इस वीडियो को एक दफा फिर से देख लिया जाए। जबरदस्त हमारा जो पूरा सिनेरियो को इसने रैप अप कर दिया। हम पहले बैटिंग करके 400 रन करेंगे। 400 रन तो इंग्लैंड ने किए हुए थे इस पिच के ऊपर। ये जो 350 330 रन थे ना, ये तकरीबन 400 रन थी। ये पिच आसान नहीं थी, इसके ऊपर हमने फिर ये शुरू मैच से हमारी बॉलिंग में हम हार रहे थे और अभी फिर हम हार रहे हैं। खैर भाई मेरी वीडियो निकाल लो पुरानी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इंग्लैंड की फॉर्म तभी वापस आएगी जब हमारे साथ मैच हो जाए। उनकी बदकिस्मती है कि हमारे साथ मैच ही आखिरी मैच फिर से वही हो गया जी। इंग्लैंड वालों ने कब से मैंने आपको बताया था कि ये वापस आ जाएंगे, ये सिर्फ हमारे खिलाफ ही आने वाली, हम जो है ना ये बरकतें बांट रहे होते हैं सब टीमों को। खैर दूसरी भी एक बात मैंने आपको कही थी और वो ये कही थी कि नेट रन रेट, वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ था उस वक्त से मैं लगा हुआ था कि नेट रन रेट पहले जो 2 मैचेस हैं उसके अंदर नेट रन रेट के ऊपर आपने किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लेकिन नहीं, हम इन चीजों पे किधर वो करते हैं। मेरे ख्याल में कोई पहले 4-5 मैचेस में से हम 4 के अंदर तो 50 ओवर से पूरे नहीं खेल के गए, हम पहले ही ऑल आउट हो गए थे। सिर्फ एक अफगानिस्तान वाला मैच था जिसके अंदर हम 50 ओवर्स खेले, उसके अंदर भी जो स्कोर किया था उससे बेहतर ही था कि पहले आउट हो जाते, क्योंकि उन्होंने वो मैच में 45 ओवर्स में कर लिया था। खैर भाई T20 की ये टीम है, अभी आगे हमारे
हमें 2024 तक सारे T20 की मैचेस ही हो रहे हैं, अगले साल फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, तो T20 की बड़ी बेहतरीन टीम है। प्रॉब्लम ये है ना कि इस टीम को हम वापस आके बिल्कुल सैक कर देंगे, इनको बीच में से काट देंगे, अलग-अलग कर देंगे और आगे जो है फिर हम T20 में भी मारे खा रहे होंगे और ये नहीं हमें पता कि भाई ये T20 की टीम है। छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या T20I के बॉलर्स होते हैं और क्यों मैं कह रहा हूँ कि T20I की बॉलिंग हो रही है। आपने T20 के अंदर अगर 7 रन दिए होते हैं ना एक ओवर के अंदर, तो आपने बड़ा अच्छा ओवर कराया होता है, आपके स्कोर बनता है पूरा 140 20 ओवरों में, जो कि T20 के हिसाब से कोई भी स्कोर नहीं है, बहुत कम स्कोर है। इनफैक्ट 155 160 जो है वो डिसेंट स्कोर माना जाता है T20 के अंदर। तो 140 वाले ये सब बॉलर्स हैं जो कि देते हैं 7 रन पर ओवर के हिसाब से। वही हिसाब से अगर आप ODI में बॉलिंग करा रहे हो तो 50 ओवर में बनते हैं 350 रन, पूरे 350 रन हुई जो हम इस पूरे टूर्नामेंट में खाते रहे हैं, और ODI के हिसाब से ये क्रिमिनल है 350 रन। ये फर्क है बस। ये सारे T20I के प्लेयर्स ही थे हमारे, और हम लोग अब आगे जब T20I की सीरीज होंगी तो उसके अंदर हम इन्हीं को निकाल रहे होंगे, फिर हम तड़प रहे होंगे, फिर हम कहेंगे कि वो तो बड़े अच्छे थे। भी सिंपल सी बात है, T20I के और प्लेयर्स हैं, ODI और टेस्ट के अलग प्लेयर्स। पेसर्स को हम चीखते रहेंगे पेसर्स विकेट नहीं ले रहे, मिडिल ओवर में किसने विकेट ली? हमारे किसी भी बंदे ने विकेट नहीं ली, क्योंकि विकेट के मेरा ख्याल में स्पिन की ये विकेट थी। ये स्टैट्स भी आप देख लें जिसके अंदर हमारे स्पिन के नंबर आ रहे हैं कि हमने कितने आउट किए हुए थे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। ये सारी की सारी पिचेस ही स्पिनर्स की। एक और मैं मजे की आपको बात बताऊं कि अगर इन कंडीशंस के अंदर कोई तड़प रहा होता है ना, बिल्कुल बिलक रहा होता है, वो होते हैं गोरे। ये तो भी IPL के बाद फिर भी इनको थोड़ी बहुत समझ आ गई है कि किस तरह खेलना है, अदरवाइज सबसे ज्यादा स्ट्रगल ही गोरे कर रहे होते हैं। और हमने हमारे मेंटोर्स हमारे कोचेस कौन लिए में? गोरे। मॉर्कल साहब को हम लेके आए जिन्होंने मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर कोई 8 मैचेस खेले हैं, 35 की एवरेज के ऊपर वो बॉलिंग करा रहे हैं। बैटिंग नहीं है, बॉलिंग की उसकी एवरेज है। दूसरी तरफ उसने पूरे एशिया के अंदर ही मेरे ख्याल में कोई 40 विकेटें ली हुई हैं और एवरेज भी कोई 30 की है। एवरेज तरीन बॉलर, एवरेज तरीन किस्म के उसके स्टैट्स हैं इन कंडीशंस के अंदर, और वो हमें समझा रहा है कि यहाँ पर फास्ट बॉलिंग कैसे कराएं। खैर सबसे ज्यादा खुशी जो लास्ट बॉल जब हमारी इनिंग्स बॉलिंग की खत्म हुई थी हाफ ए मार्क के ऊपर, तो सबसे ज्यादा खुश जो है वो रूफी थे, क्योंकि उन्होंने तो वर्ल्ड कप जीत लिया। आउट करने के बाद वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे वर्ल्ड कप की आखिरी विकेट उन्होंने ले ली। ये पिछली वीडियो में भी मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पाकिस्तानी जब बैठे हुए थे बाबर आजम और फखर जमान जो है वो बैठ के बहुत ही हंसी खुशी इंटरव्यू ऐसे दे रहे थे जैसे वर्ल्ड कप वो जीत गए एक वो बारिश वाला मैच जीतने की वजह से। उस वक्त ही मैंने कहा था कि कुछ शर्म कर लो यार, कुछ थोड़ी कम से कम 1-2 हफ्ते के लिए थोड़ा चुप ही हो जाओ, लेकिन नहीं, उनको शर्म नहीं आनी है दोस्त। ये अभी भी आज अगर मैच जीते होते ना, इन्होंने हंसी खुशी नाचते हुए आना था कि हम तो तकरीबन 4th पे आए थे। 4th 5th आप ये देख ले कि न्यूजीलैंड वाली जो है वो 4 मैचेस लगातार हारी है। इतनी गंदी उससे परफॉर्मेंस दी है, फिर भी हम उनके करीब भी नहीं पहुंच सके, क्योंकि हमने रज के गंद किया हुआ था उससे पहले। मतलब नेट रन रेट पे भी इतनी बुरी तरह हम हारे हुए थे कि हम वो 8-9 मैचेस में से तकरीबन 50% मैचेस हारने के बावजूद वो टीम हमसे माइल्स अहेड है। तो आप सोच लें कि हमने क्या गंद खाया हो। खैर उम्मीदें थी हमें बाबर से कि वो 500 रन करेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। हमारे रूफी भाई जो है उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया 500 रन खाने का। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा छक्के खाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर दिया है इस वर्ल्ड कप के अंदर। खैर भाई आपस की बात है कि शुक्र है हम ये आखिरी वाला मैच हारे हैं, इस वजह से शायद कुछ जो है कुछ चेंजेस आ जाएं, कुछ रियलिटी चेक भी मिल जाए। अदरवाइज सब कुछ कारपेट के नीचे हो जाता है कि नहीं, वो भी 400 रन वाला मैच भी जीत गए हैं और अब यहाँ पर भी जीत गए हैं, तो फिर तो सब कुछ ठीक ही है। बस हल्का सा नेट रन रेट में नीचे आ गया था, ये कोई नहीं देख रहा कि क्या परफॉर्मेंस दी है जिसकी वजह से हम इस मुकाम पे भी पहुंचे हुए थे कि नेट रन रेट पे भी आके हम लोग इतना पीछे थे। रिजवान मासूम की जो पूरी कैंपेन थी वो उसी तरह चली। एक उन्होंने इनिंग्स खेली थी क्रैम्प्स वाली, उसके बाद आके वो कह रहे थे कि कभी कभी क्रैम्प्स होते, कभी कभी एक्टिंग होती, और फिर आज आउट भी उसी तरह हुए क्रैम्प। तब यहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर खत्म हुए हमारे। मैं सिर्फ आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका की गेम जब हम हारे थे, वो आखिर के ऊपर अंपायर कॉल वगैरह और वो सब चीजें जब हो गई थी, उसके बाद हम सबका क्या ओपिनियन, जब साउथ अफ्रीका से मैच हारे थे, फाइट करके हारे थे, उस वक्त भी टूर्नामेंट से बाहर ही थे वो, तो उसके बाद न्यूजीलैंड वालों ने इतना गंद किया था कि हमारे चांसेस बन गए, वरना उसी दिन हम आउट हो चुके थे टूर्नामेंट से। लेकिन किसी ने बुराई की थी, सब यही कह रहे थे भाई कि बहुत अच्छी फाइट की। आप फाइट कर रहे हो, हारना जीतना ठीक है, गेम का हिस्सा होता है, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस दी आपने। खुशियां मना रहे हैं कि शाहीन ने स्टोक्स को जो है वो क्या जबरदस्त बोल्ड किए, विकेटें उसकी उड़ा दी। भाई अगला जो है हमारी पिट्ठी लाल करके गया इतना मार मार के, उसके बाद उसको आउट करके हम लोग खुशियां मना रहे हैं। कह रही भाई भी ग्राउंड के अंदर आए हुए थे जिन्होंने ये बोर्ड उठाया हुआ था, और ये बता रहे थे कि इस साल ये वर्ल्ड कप देखने के लिए आए और अभी तक वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप कब जीतेगा। जानी तुमने ना सिर्फ 2 वर्ल्ड कप मिस किए और वो दोनों पाकिस्तान जीत गया, तुम भाई वर्ल्ड कप देखने ना जाया करो। खैर दूसरी तरफ वो कोई गुरबाज साहब भी हैं, पता नहीं क्या ये अफगानी मुझे उनका पता भी नहीं है कौन से नाम शाम हैं इनके, कौन से प्लेयर्स हैं। वो कोई इस किस्म की स्टोरीज डाल रहे थे कि नो फुटवर्क ये वो, तो जी प्रोग्राम बढ़ गया एंड ऑल दैट। तू कौन है बे, तू किधर बीच में आ रहा है? एक तो इनको इंस्टाग्राम किसने सिखा दिए भाई पूरी दुनिया तारीफ कर रही थी। मैक्सवेल जरूर इसने जो है अपनी तरफ से वो जो इसका मूंगफली जितना दिमाग है इसके ऊपर से जोर डाल के ये बोला होगा कि भाई ये पाकिस्तानियों से मैंने बदला लेना एंड ऑल दैट।
भाई पूरी दुनिया मैक्सवेल की तारीफें कर रही है, अगर पाकिस्तानियों ने भी तारीफ की है तो तू अब जो है मतलब वो छोटा बंदा जो है उसने कहीं छोटा उसको बहाना ही मिलता है कि मैं अभी फौरन कर लूँगी के बाद में तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा। पता चल जाता है, जो लोग अक्सर आपको सिखा रहे होते हैं ना कि स्कूल नहीं जाओ, कोडिंग सीख लो, बहुत ज़्यादा लेजेंड बन जाओगे, पैसे बना लोगे, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिर मेरे ख्याल में कोई स्टैट्स वगैरह भी थे जिसके अंदर यही आ रहा था कि 40% डॉट बॉल्स खेली हमने इस वर्ल्ड कप के अंदर, और फिर हम लोग कह रहे हैं कि नेट रन रेट क्यों बढ़ गई है। पहले 2 मैचेस क्वालिफायर्स के थे जिसके अंदर एक मैच नेदरलैंड्स वाला हम मर मर के किल के जीते थे, शुक्र है जीत गए थे, और दूसरा मैच जो श्रीलंका वाला था जिसको पूरे टूर्नामेंट में जो है वो मतलब लोग पेलते ही गए, उनसे हमने 350 रन खा। अगर उस वक्त भी हमको 300 रन भी खा लेते तो थोड़ी डिसेंट उस हालत के अंदर होते हम नेट रन रेट के मुताबिक। फिर भाई सिंपल सी बात ये है कि वो टीम डिजर्व ही नहीं करती आगे जाना जो पिछले 2 हफ्ते से सिर्फ इसी चक्कर में लगी हुई थी कि वो उसको हरा दे, ये इसको हरा दे, ये उसको हराए, और फिर यूं हो तो यूं हो, फिर हम ये करेंगे। इन कंडीशंस पे अगर आप आ गए तो आप नहीं डिजर्व करते हैं आगे जाना सेमीफाइनल्स। तो हमें दुख नहीं होना चाहिए ज्यादा, बिल्कुल सही हुआ, इसी तरह होना चाहिए था। इनफैक्ट बेहतर ही है कि हम ये मैच हारें ताकि कुछ चेंजेस आए। तो बड़ी चीजें जीतने के बाद वो कारपेट के अंदर हो जाती है ना, वो एक्सपोज होनी चाहिए। खैर मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी क्योंकि खुशी का मुकाम है, सब लोग जो है पाकिस्तान में तो बड़ी सेलिब्रेशंस हो रही होंगी, तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को दबाएं, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को दबाएं, बल्कि डिसलाइक के बटन को 2 दफा दबा दें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पीले गोलू को छू लें और सीबी आर्मी का हिस्सा बन जाए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। सो ये थे अरसलान नसीर के कमेंट्स रिगार्डिंग लेटेस्ट लास्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जो कि बहुत अफसोस की बात है कि इंग्लैंड जो है इस वर्ल्ड कप में जो है उसकी परफॉर्मेंस सबसे बुरी थी, और आई गेस कि वो अफ़गानिस्तान से भी हारे थे। मतलब एक टीम है जो कि बिल्कुल फॉर्म में नहीं है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जब पाकिस्तान से खेली तो जीत गई। बहुत अफसोस की बात है, मतलब इस लिहाज से कि इस पूरे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, तो पाकिस्तान से जब खेली तो उससे जीत गई। तो बहरहाल जैसे अरसलान ने बोला है कि अगर फाइट करके हारे तो अफसोस ना होता कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी इस दफ़ा जो है वाज नॉट अप टू द मार्क। और जैसे उन्होंने कहा है कि अच्छा हुआ कि हार गए ताकि पता चले कि टीम में कौन सी कमियां हैं और उस पर काम करें ताकि अगले टूर्नामेंट्स में जो है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।